हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 जो कि 7 अगस्त से इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और सीएसबीसी द्वारा इसका सिलेबस चेंज कर दिया गया है जो कि 9th और 10th क्लास के कर दिया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो कि इसमें देखिए 250 प्रश्न से प्लस क्वेश्चन है। और आप लोग का मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों सेगमेंट करा चुके हैं। और आप लोग नहीं देखें तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इस क्लास में इकोनॉमिक्स। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, यहाँ देखिए पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है किसान का हल। जो व्यक्ति जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? साहसी। साहसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आती है? सभी हो जाएगा। नौकर द्वारा बच्चों की सेवा, पैसों के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का कार्य। पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से है, ये हो जाएगा सभी। मशीनें, हल, ट्रैक्टर। चल पूंजी निम्नलिखित में से कौन है? सभी हो जाएगा बीज, कोयला और कच्चा माल। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो सभी हो जाएगा। मशीन, औजार, हल, सभी हो जाएगा। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं? कितनी यहाँ पे होते हैं? तो 5 टोटल हो जाएगा 5। उत्पादन का अर्थ है क्या? उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन हो जाएगा। नेक्स्ट करें, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है क्या? भूमि। क्या हो जाएगा? भूमि। पूंजीगत वस्तुएं निम्नलिखित में से है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? मशीनें, हल, ट्रैक्टर, सभी हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? भूमि की विशेषता, तो उसमें गतिशीलता का भाव है, यही है। नेक्स्ट करें, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो तात्पर्य हो जाएगा प्राकृतिक प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक है बढ़ई। बढ़ई भूमि उत्पादन का साधन है, ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। निम्न में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे हो जाएगा उसमें गतिशीलता का भाव होता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, उत्पादन का साधन। उत्पादन का साधन क्या है? तो इस श्रम हो जाएगा, श्रम। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उपभोग। उपभोग। निम्नलिखित में कौन अंचल पूंजी है? अंचल पूंजी है, तो यह हो जाएगा कारखाने का भवन। कारखाने का भवन। अगला है कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? 1966-67 में अपनाई गई थी। हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो ये हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा में। अगला प्रश्न दिया गया कि भूमि के अंतर्गत आता है, क्या आता है? जंगल। मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है क्या? कि वकील द्वारा कचहरी में बहस करना। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये हो जाएगा मुद्रा को। गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य करते हैं? तो हो जाएगा 75%। अर्थशास्त्र में पूंजी शब्द का क्या अर्थ है? पूंजी शब्द का होता है ये भूमि की ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्पादन के साधन में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा भूमि। निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन सी है? तो ये हो जाएगा खादी बीज। खाद बीज हो जाएगा। पूंजी उत्पादन का साधन है, तो हो जाएगा नैसर्गिक। निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? चल पूंजी हो जाएगा खाद बीज। अगला देखिए कह रहे हैं, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जनसंख्या से हो जाएगा। उत्पादन का साधन है श्रम। श्रम से। निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? उपभोग। कौन सा हो जाएगा? उपभोग। अगला देखिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन पूंजी है? तो ये हो जाए किसान का हल। जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसको साहसी कहते हैं। रिपीट कर रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? शिक्षक द्वारा अध्यापन।
देखिए हम लोग का दूसरा चैप्टर आ गया, इसमें दिया गया है मानव एक संसाधन। मानव एक संसाधन। देखिए बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? कटिहार। बिहार में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मधेपुरा। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम पूछ रहा है सहरसा। अधिकतम महिला साक्षरता दर वाला मधेपुरा और न्यूनतम पुरुष वाला कटिहार। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंग अनुपात क्या है? 935। साक्षरता दर के अनुसार बिहार का देश में स्थान है, तो ये हो जाएगा 29। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी को। बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है कितना? 1102। अगला प्रश्न करें, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है, एक देखिए 1,21,93,422 है। अब भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात है यानी 940 अनुपात 1000। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व, तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं क्या? इनमें सभी भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा। निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रबंधन। भारत में मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है? 63.5 वर्ष है। टोटल कितना हो जाएगा? 63.5। मानवीय संसाधन में निवेश के मुख्य अंग है, मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तीनों। इसमें शिक्षा है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य, आवास। शिक्षा स्वास्थ्य आवास तीन हो जाएगा। बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? सबसे कम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कैमूर में। बिहार की साक्षरता दर 47%। कितना हो जाएगा? 47%। भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से कम है। क्या है? कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर 8.1% है। भारत की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा हो जाएगा? द्वितीय। देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा? द्वितीय। अगला कह रहा है प्रश्न कि बिहार के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, शिवहर। कौन सा हो जाएगा? शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में बिहार की जनसंख्या का भाग है कितना? 17.5। बिहार के भागलपुर जिला में जनसंख्या का घनत्व 1180 है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वाला हो जाएगा शिवहर। सबसे कम जनसंख्या वाला शिवहर। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुषों की जनसंख्या 5,41,41,85,347। उत्पादन के प्रमुख साधन है, सभी हो जाएगा श्रम, भूमि, साहस। मानव विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? ये हो जाएगा सभी। स्वास्थ्य, रहन सहन, शिक्षा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 की घोषणा की गई यहाँ पे 15 फरवरी 2000 को। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारण है क्या? गरीबी, शिक्षा, गर्म जलवायु, यानी सभी हो जाएगा। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4% है, यानी लमसम 73 पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं 73.9 कुछ करके देता है। अगला कर रहे प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनने पर जोर दिया? तो मूल अधिकार। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? मूल अधिकार। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.4% है। 65.4%। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु निम्न में से क्या है?
63.8। बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? पटना। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ? सर्वप्रथम जनगणना हुआ था 1872 में। महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? 1921 को। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,03,08,04,06,63 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या कुल कितना परसेंट हो जाएगा? तो 8.58। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार देश में स्थान कौन सा है? तीसरा हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? शिवहर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा है? वैशाली। देखिए ऊपर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला, तो ये हो जाएगा कौन सा? शिवहर। दूसरा इसमें क्वेश्चन कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला बिहार का जिला, घनत्व नहीं लग रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पटना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला, यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा पटना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बिहार का जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 25.07। न्यूनतम जनसंख्या वाला बिहार का जिला कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा। लिंगानुपात के अनुसार बिहार का देश में स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा 25वां। न्यूनतम लिंगानुपात के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82%। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पुरुष, तो रोहतास जिला हो जाएगा। आर्थिक विकास एक क्या है? प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक क्या है? प्रक्रिया है। पूंजीगत वस्तुएं कही जाती है कच्चा माल को। भौतिक पूंजी निम्न में से कौन सा है? भौतिक पूंजी औजार हो जाएगा। कौशल निर्माण एक प्रक्रिया है दीर्घकालीन। उत्पत्ति ह्रास नियम को कहते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम को क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपात के नियम कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए गरीबी, अगला हम लोग का चैप्टर है गरीबी, 3 नंबर चैप्टर है गरीबी। देखिए काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? 2004। प्रोफेसर अमर सेन कौन है? तो ये हो जाएगा प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। भारत में गरीबी की प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए गरीबी का प्रमुख हम लोग का कारण हो जाएगा विदेशी शासन, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, यानी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत किसे गरीब माना जाता है? तो जिस व्यक्ति की आय $1.25 दैनिक से कम है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आते हैं। सरकारी नियमों का पालन किया जाता है। प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था होती है, पेंशन की व्यवस्था होती है, ये सभी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें देखिए उद्यम या व्यावसायिक इकाइयाँ, इन लोगों को नियमित रूप से काम मिलता है संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्या? यहाँ पे देखिए जहाँ किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता हो, भूमिहीन किसान, लघु किसान, ये सब आते हैं। डॉक्टर एम एस अहलुवालिया के अनुसार भारत में गरीबी का कारण है क्या? संपत्ति का असमान वितरण। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय आय से अधिक है। राष्ट्रीय आय से क्या है? अधिक है। बिहार में 1999 से 2000 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 42.6। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है औद्योगिक विकास। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को भोजन में प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितना? देखिए कैलोरी की इसकी आवश्यकता होना चाहिए 2100। उन्हें ग्रामीण के लिए 2400। सरकार द्वारा वर्ष 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए प्रतिमाह निर्धारित रेखा की राशि क्या निर्धारित की गई थी? तो ये हो जाएगा 356 रुपये। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि बिहार की कुल
जनसंख्या के कितना परसेंट भाग बिहारी गरीबी रेखा से नीचे है? 41%। ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनों में सम्मिलित हैं तो हो जाएगा फेरी वाले। गरीबी में बिहार भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? तो हो जाएगा दूसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में इन राज्यों में सबसे अधिक कहाँ गरीब है? तो हो जाएगा उड़ीसा में। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबों का सूचक है। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? शहरी क्षेत्र में वाले के लिए 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र वाले के लिए 2400। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? ये हो जाएगा बाढ़। मानसिक व्यक्तिगत उपभोग व्यय के द्वारा गरीब रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपए प्रति माह किया जाता है? 328 रुपया। निर्धारणता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? आय उपभोग के आधार पर। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? सभी पर, अनाथ बच्चों, विधवाएं, दलित वर्गों के बच्चों, सभी पर। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? ये हो जाएगा 33.74%। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों का प्रतिशत अधिक है? उत्तर प्रदेश में। अगला है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक क्या है? यहाँ पे कृषि विभाग, कृषि विकास, पर्याप्त निवेश, उच्च जल प्रबंध सभी हो जाएगा। गरीबी में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तभी हम लोग पढ़े हैं, दूसरा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? उड़ीसा में। गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या कहलाता है? तो गरीबी सूचक कहलाता है। 2 बार रिपीट हुआ है। भारत में सबसे कम निर्धन राज्य जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न कर रहे हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999। गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के तरीके नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं। बिहार की अर्थव्यवस्था मूलतः आधारित है किस पर? कृषि प्रधान है। कैसी है? कृषि प्रधान। गरीब को हम भी कहा जाता है, गरीबों को यह भी कह सकते हैं निर्धनता। मनुष्य को उत्पादन का एक साधन माना जाता है, तो सक्रिय साधन। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको बोला जाता है निर्धन कहते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न, गरीबी का अर्थ होता है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का नहीं होना। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में निर्धनों का प्रतिशत बिहार से अधिक है? तो यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा में। बिहार में गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक क्या है? कृषि का विकास, उच्च जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, यानी सभी। निरपेक्ष जीवन स्तर में निम्न में से किसकी मात्रा निश्चित नहीं की जाती है? तो ये हो जाए दाल। गैर सरकारी प्रयासों के अंतर्गत गरीबी दूर करने के निम्न तरीकों प्रमुख हैं। कौन? तीन में सभी। स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार, सामूहिक खेती। रोजगार के अंतर्गत आते हैं जो गांव एक शहरों में अपना रोजगार खुद करते हैं। जो गांव एवं शहरों में अपना रोजगार खुद करते हैं वही स्वरोजगार कहलाता है। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता पड़ती है? ये देखिए 3 बार आ गया, 2100 कैलोरी। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा बाढ़। MPCE के द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में कितना रुपए प्रति माह किया जाता है? देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 328 रुपया। 328 रुपया। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामूहिक खेती के अंतर्गत कौन सी समस्याओं का समाधान होता है? उत्तम खाद की समस्या। स्वयं सहायता समूह एक प्रमुख घटक है, तो ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का। गरीबी दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न में कौन है? सभी।
राज्य रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सभी। अगला कह रहे नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नरेगा की 2006 में। अंत्योदय, देखिए अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ किया गया था? 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को याद रखिएगा। अगला बार देखिए बिहार के दरोगा एग्जाम में आया था सेकेंड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में आया था ये। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस प्रदेश में की गई? किस प्रदेश में की गई? तो हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई 1 दिसंबर 1997। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? अप्रैल 1989। मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को किया गया। असुरक्षा गरीबी का क्या है? ये हो जाए गरीबी मापने का एक तरीका है। असुरक्षा गरीबी का एक क्या है? तो गरीबी मापने का तरीका। प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत आते हैं इनमें सभी भूकंप, चक्रवात, आकस्मिक बाढ़। देखिए अब हम लोग देखते हैं चौथा चैप्टर बेकारी। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण क्या है? तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है तो इसमें कृषि विकास द्वारा, ग्रामीण उद्योग द्वारा, यानी गांव में उद्योग लगाकर और कृषि के विकास करके। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ किया गया था अप्रैल 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लागू किया गया कब? 2001 में, सितंबर 2001। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न करें बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक क्या है? तो इसमें तीनों हो जाएगा, ठीक ना। कृषि का विकास, ग्राम उद्योग का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण। अगला कह रहे हैं कि लाभदायकता काम के अभाव की स्थिति को कहते हैं। बेकारी की यह परिभाषा निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है? तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन। रोजगार के 3 पहलू, पहला है आय पहलू, दूसरा उत्पादन पहलू, तीसरा पहचान निम्न में से किन अर्थशास्त्रियों का होते हैं? ये हो जाएगा अमर्त्य सेन। किन अर्थशास्त्रियों द्वारा होते हैं? तो अमर्त्य सेन। भारत में बेरोजगार के कितने प्रकार स्वरूप हैं? बेरोजगार के कितना हो जाएगा? 10। भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार का स्वरूप है? 10। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? देखिए चक्रीय बेरोजगारी हम लोग मंदी के दिनों में मांग घट जाने से जो बेकारी फैलती है उसको हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। भारत के लोगों का मुख्य पेशा निम्न में से क्या है? कृषि। भारत की कृषि निम्न में से किस पर निर्भर है? मानसून पर। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है क्या? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? अदृश्य बेरोजगारी। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? आर्थिक समस्या देखिए हो जाएगा गरीबी तथा बेरोजगारी। सबसे अधिक यही समस्या है, गरीबी बेरोजगारी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में क्या पाई जाती है? अदृश्य बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। मौसम पर जब बारिश होगा तो खेती होगा, ठीक ना, धान के, मकई के, चना के। देखिए बेरोजगारी वह स्थिति है जो जब निम्न स्थिति होती है, कैसी? तो इच्छा एवं योग होते हुए भी काम नहीं मिलता है। देखिए बेकारी वह स्थिति है जब क्या होता है? तो जब हमें इच्छा या योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है। हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए काम नहीं मिलता है, उसको हम लोग बेकारी वह स्थिति है जब कहते हैं। बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी, चलिए यहाँ देखते हैं। ये हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। कौन सा हो जाएगा? अदृश्य बेरोजगारी। अगला बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ पे सी होगा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेकारी। बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितने प्रतिशत है? 53%। कितना हो जाएगा? 30%। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी तथा बेकारी। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है क्या? अदृश्य बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? देखिए मौसमी बेरोजगारी यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए।
यह वह स्थिति है जिसमें लोग किसी खास मौसम या समय में हो रोजी प्राप्त कर सकते हैं। अदृश्य बेरोजगारी को निम्न में कौन भी क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी। छिपी हुई बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सभी हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं? शिक्षित बेरोजगारी जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी योग्यता व इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में। तकनीकी बेरोजगारी निम्न में कहाँ देखी जाती है? तो कृषि एवं उद्योग में। खुली बेरोजगारी को और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी का प्रकार है छुपी हुई बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी का प्रकार होता है शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? निर्धनता में वृद्धि होती है। निर्धनता में वृद्धि। अगला देखिए क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में बेरोजगारों की संख्या थी 3.7 मिलियन। असली भारत गांवों में बसता है। देखिए असली भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में बसता है। यह कथन किसने दिया था? तो यह दिया था गांधी जी ने। हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में भारत को कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यह हुआ दूसरा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया परिवर्तन नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा मनरेगा। मनरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2009। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को किस वर्ष लागू किया गया? 25 दिसंबर 2001 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1993 को। ऐच्छिक बेरोजगारी के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? तो इसमें काम नहीं करने वाले श्रमिक, ऐच्छिक बेरोजगारी। देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी को और क्या कहा जाता है? अस्थिर बेरोजगारी कहा जाता है घर्षणात्मक। बिहार से झारखंड राज्य को कब विभाजित किया गया? यहाँ पे देखिए 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर के कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर के उत्तराखंड। बेरोजगारी से पड़ने वाले प्रभाव निम्न में से कौन है? यानी सभी। मानव शक्ति का बर्बाद होना, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय की कमी, यानी सभी हो जाएगा। बिहार के निम्न में से कौन कौन प्रमुख कुटीर उद्योग है? सभी हो जाएगा। चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, बीड़ी उद्योग, सभी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें दिया गया। देखिए 5वां हम लोग का चैप्टर आ गया कृषि खाद्यान्न सुरक्षा एवं गुणवत्ता। खाद्यान्न सुरक्षा का अभिप्राय क्या है? खाद्यान्न सुरक्षा का अभिप्राय क्या होगा? तो ये हो जाएगा सभी हो जाएगा। खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता। हमारे देश में खाद्य सुरक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की। तो यहाँ चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त, ये और भी दोनों। खाद्य के मूल्यों पर नियंत्रण, उचित मूल्य पर खाद्यान्नों का वितरण, यानी दोनों हो जाएगा। बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सी डेयरी कार्य कर रही है? ये हो जाएगा पटना डेयरी। भारत में सर्वाधिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया? 1991। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991। देखिए मनुष्य के 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन है? इनमें सभी हो जाएगा भोजन, वस्त्र, आवास। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए निम्न में से कौन कौन से राज्यों को चयनित किया गया है? उपरोक्त सभी। भारत में हरित क्रांति किस देश से प्रभावित होकर लागू किया गया? ये हो जाएगा मैक्सिको को। बिहार के कुल घरेलू उत्पादन का कितना % कृषि से प्राप्त है? 39% है। अगला कह रहा है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है? यहाँ पर हो जाएगा व्यापार है। राज्य में सिंचाई के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है कुएं और नलकूप। बिहार की सबसे प्राचीन नहर व्यवस्था है कौन सा? सोन नहर।
बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो उत्तरी बिहार में किस नदी की उत्तरी बिहार का शुक कहा जाता है? तो ये कोसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन। कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन में। बिहार में 2011-12 में विकास दर कितनी है? 13.13% बिहार में 11वीं योजना में प्रति व्यक्ति आय 2004-5 स्थिर मूल्य पर कितनी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 15,268 रुपये। अगला कह रहा है क्वेश्चन देखिए कि बिहार में चावल का उत्पादन किन किन जिलों में होता है? चावल न पूछ रहा है, यहाँ पर सभी हो जाए, कटिहार, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। बिहार की प्रमुख फसलें हैं सभी चावल, मक्का, गेहूँ। बिहार में कृषि के पिछड़ापन की प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा मिट्टी के कटाव, बाढ़, अकाल, सूखे के विनाश, मानसून पर आधारित है। बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है सभी फसल की, मनुष्य की और आवासों की। अकाल से राज्य में बर्बादी होती है, अकाल से राज्य में खाद्यान्न फसलों की। कह रहे हैं शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? तो ये खरीफ या अगहनी। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा? बंगाल में। विगत वर्षों के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटा है। निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? ये हो जाएगा अंत्योदय कार्ड। निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गैर सरकारी संगठन के रूप में बिहार में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कर रहा है? तो ये हो जाएगा पटना डेयरी। कौन सा हो जाएगा? पटना डेयरी। कृषि रोजगार का क्या है? कृषि बेरोजगार का क्या है? तो ये हो जाएगा मुख्य साधन है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन कौन है? एक कृषि वैज्ञानिक है, ठीक ना। कृषि भारत एवं बिहार का क्या है? तो हो जाएगा ईंधन है, इंजन है। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया? 27 दिसंबर 1945। रबी फसलों के अंतर्गत कौन कौन फसलें आते हैं? सभी हो जाएगा चना, जौ, गेहूँ। देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के प्रमुख फसलें निम्न में कौन है? फसलें हो जाएगा यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गेहूँ, चावल, मूंगफली। जय जवान जय किसान का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने बताई? तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने बताई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए हम लोग का अब आ गया 6ठा नंबर चैप्टर कृषक मजदूर। बिहार में यानी समस्तीपुर जिले पूसा में इम्पीरिकल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कब खुला था? 1905 में कर्जन के समय में खुला था। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है? जनसंख्या हो जाएगा देखिए 10,38,00,000 है। बिहार में कृषक मजदूरों की मुख्य समस्याएं क्या है? समस्या देखिए उन लोगों का हो जाएगा सभी कम मजदूरी, सहायक उद्योग धंधों का अभाव, अधिक काम के घंटे। बिहार के खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति के बारे में 8 जून 1893 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में सवाल पूछा गया तो वह जिला कौन सा था? तो हो गया। लगान झुलनिया के धक्का बलम गइलन कलकत्ता के लोकगीतकार कौन थे? तो हो जाएगा भिखारी ठाकुर। देखिए लगान झुलनिया के धक्का बलम गइलन कलकत्ता के लोकगीत कलाकार कौन थे? तो हो जाएगा भिखारी ठाकुर। 2001 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 2001 में पूछ रहा है 48%। 1991 में बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या कितनी थी? यहाँ पे हो जाएगा 37.1। बिहार में कृषक मजदूर हैं अशिक्षित। सामान्य कृषक मजदूर
को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तीन भाग में। ऐसे मजदूर जिसके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? भूमिहीन मजदूर। 2011 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या 1,34,70,77। 2011 के अनुसार भारत में कुल खेतिहर मजदूरों की संख्या 26.5%। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिकों के निम्न प्रकार हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भूमिहीन श्रमिक। बिहार की संपूर्ण जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात 48%। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है क्या? तो इसमें सभी हो जाएगा कृषि का पिछड़ापन, सहायक उद्योग धंधे का अभाव। बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्याएं हैं? सभी रोजगार के अभाव, न्यूनतम आय, निम्न जीवन स्तर, सभी हो जाएगा। बिहार के बहुत छोटे किसानों में ऋण संग्रस्तता का अनुपात क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 70%। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ कब? बंधुआ मजदूर 1976। बिहार की अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? कृषि पर। औसत कृषि श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होता है 5 से 6 महीना। बिहार में लगभग कृषि जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर हैं 81%। सामान्य अर्थों में कृषि श्रमिकों से मतलब ऐसे भूमिहीन श्रमिकों से होता है जो कृषि का कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के भूमि पर। भारत में कितने प्रतिशत आबादी मजदूरों के रूप में काम करते हैं? 75%। अगला कह रहा है कृषि श्रमिकों से हमारा अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा सभी उपरोक्त ए और 2। कृषि के कार्यरत श्रमिक, कृषि संबंध, अन्य धंधों। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें हम लोग कहते हैं कि भूमिहीन श्रमिक। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या है 50 लाख। टोटल कितना हो जाएगा? 50 लाख। संबंध मजदूर वे हैं जो किसी खास किसान के यहाँ कार्य करते हैं। अगला है कि बिहार में कृषि मजदूर पलायन करते हैं पंजाब की ओर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की ओर पलायन करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था रीढ़ है कैसी? कृषि का। कौन ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है? कृषक। प्रथम कृषि श्रम जांच समिति कब बनी? 1950 से 51 में बनी थी। अगला कह रहा है कि दरिद्रता राजा, दरिद्र देश किसे कहा गया है? क्विंसेक ने कहा है। दरिद्र कृषि, दरिद्र राजा, दरिद्र देश किसने कहा? क्विंसेक ने कहा है। अगला कह रहे हैं अर्धकुशल मजदूर हैं जो इन कार्यों को करते हैं। इन सभी कुआं खोदने के, गाड़ी चलाने के, मिट्टी खोदने के। कुशल श्रमिक या ग्रामीण कलाकार कहा जाता है जो कार्यों को करते हैं। सभी बढ़ई के काम, राजमिस्त्री के काम, लोहार के काम, ये सब कुशल श्रमिक हैं। 2011 में बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या थी 48%। 1991 में बिहार में कृषि मजदूरों की संख्या थी कितना? 37.1%। अगला कह रहा है कि बिहार में कृषि मजदूर हैं अशिक्षित। सामान्य कृषि मजदूरों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 भाग में। देखिए आप लोग का इकोनॉमी का 9th क्लास का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए तभी आप लोग का क्वेश्चन याद हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।